भक्त मेंढक की कथा। इसी भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों के जन्म से पवित्र मगध देश में राजागृह नगर था। उस नगर में दर्शन प्रिय श्री मज्जनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए भ्रमण के समान पवित्रात्मा श्रेणिक नाम का राजा राज्य करता था। सज्जन पुरुषों के ताप को दूर करने के लिए शीतल चंद्रमा था। प्रजाजन का पालन करने के लिए प्रता के समान हितकारक था। उस राजा के सर्व विज्ञान संपन्न महारूपवती चेल्ला नाम की रानी थी। उसी राजगृह नगर में पंच परमेष्ठी की भक्ति से पराड मुख मायाचारी नागदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके भवदत्ता नाम की सेठानी थी। वह नागदत्त सेठ आत्र ध्यान से मरा और मरकर अपने ही आंगन की बावड़ी में मेंढक हो गया। एक भवदत्ता पानी लाने के लिए बावड़ी पर गई। उसको देखकर उस मेंढक को जाति स्मरण हो गया, अर्थात पूर्व भाव की बात उसे याद आ गई। पूर्व भाव के संस्कार से वह मेंढक भवदत्ता के शरीर पर चढ़ गया। मेंढक को अपने शरीर पर चढ़ा देखकर उसके भय से सारा शरीर रोमांच हो गया। उसने अपने हाथ के फटकार से उसको नीचे गिरा दिया, परंतु पूर्व संस्कार कारण मेंढक बार बार उसके शरीर पर चढ़ता था। मेंढक की यह चेष्टा देख भवदत्ता ने निश्चित किया कि वह कोई मेरा इष्ट मरकर कुयोनि को प्राप्त हुआ। कुछ दिन के पश्चात उसी नगर में अवधि ज्ञानी सुभद्र नाम की मुनिराज का आगमन हुआ। भवदत्ता मुनिराज के दर्शन करने गई। दर्शन करने के बाद नमस्कार कर मुनिराज से पूछा, भो गुरुदेव, मेरा आंगन की बावड़ी में रहने वाला मेंढक रोज मेरे शरीर पर क्यों चढ़ता है? उसका क्या कारण है? भवदत्ता की बात को सुनकर और अवधि ज्ञान से मेंढक के वृतांत को जानकर कहने लगे, हे पुत्री, तेरा पति नागदत्त मायाचार से मरकर मेंढक हुआ। तेरे को देखने से उसे जाति स्मरण हुआ, इसलिए राग के कारण वह तेरे निकट आता है। मुनिराज के मुख से अपने पति का वृतांत सुनकर पाप से भयभीत हुई और मुनिराज को नमस्कार करके अपने घर को आ गई। मोहवश उस मेंढक को अपने घर में रख लिया। एक दिन राजा श्रेणिक को बनपाल ने आकर कहा, हे राजन, विपुलाचल पर इंद्र नागेंद्र आदि के द्वारा पूजनीय श्री वर्धमान स्वामी का समोशरण आया है। यह सुनकर राजा ने परोक्ष नमस्कार किया और बनपाल को इक्षित दान दिया। तदंतर मगधेश ने आनंद मेरी बजवाई और पुरजन सहित महाविभूति के साथ जिनेन्द्र देव की वंदना के लिए चल दिया। जय जय शब्द सुनकर मेंढक भी जाति स्मरण से सब वृतांत जानकर हर्ष से मुख से कमल लेकर भगवान की पूजा करने के लिए जाने लगा। रास्ते में श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे दबकर मरा और बीतराग प्रभु की पूजा के अनुराग से उपार्जन किए हुए पुण्योदय से सौधर्म स्वर्ग में महार्धिक देव हुआ। अनंत मुहूर्त में वह देव नव यौवन को प्राप्त हो गया। पूर्व पुण्योदय से उसका शरीर रत्नों की प्रभाजाल से युक्त दिव्य वस्त्र सुगंधित मालाओं से सुशोभित था। अवधि ज्ञान से जाना कि जिन भगवान की पूजा के संकल्प मात्र से मैं मेंढक पर्याय को छोड़कर देव हुआ, इसलिए कर्मक्षय से कारणभूत वह पूजा पहले करनी चाहिए। ऐसा विचार कर मुकुट में मेंढक का चिन्हधारी महान विभूति के साथ भगवान महावीर स्वामी के समर शरण में गया। वहाँ पर भवदत्त भी गई हुई थी। संपूर्ण सुखों को देने वाले भगवान की पूजा करने में लीन उस देव को देख श्रेणिक राजा ने गौतम गणधर से पूछा, भगवान, इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? संशय रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान गौतम स्वामी ने उस देव का संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक कहा, जिसे सुनकर भवदत्ता और राजा श्रेणक आदि संपूर्ण भवलोक संतुष्ट हुए और जिनधर्म व जिनपुत्रा के महात्म्य की प्रशंसा करने लगे। देखो, तब त्रियंच भी भगवान की पूजा के संकल्प मात्र से स्वर्ग पद को प्राप्त हुआ, तो मनुष्य को पूजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अर्थात अवश्य ही होगी।